फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे जुपिटर प्लैनेट अर्थात बृहस्पति ग्रह के बारे में। इसके पूर्व हमने पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध के बारे में जाना बहुत ही डीपली तथा ऐसे क्वेश्चंस देखे जो हमारे एग्जाम में बहुतायत पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे जुपिटर ग्रह के बारे में। इसके पहले यदि आपको हमारे किसी भी लेक्चर का बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी अर्थात सूर्य, सौरमंडल और ब्रह्मांड का कोई भी लेक्चर देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम समय ना नष्ट करते हुए आपको ले चलते हैं बृहस्पति ग्रह अर्थात जुपिटर प्लैनेट के बारे में। इसकी हम पुराने नाम की बात करें तो इसका नाम पुरानी पौराणिक कथाएं में, जो प्राचीन हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें इस रोमन के देवता जो थे, कैसे रोमन के देवता, उसके जुपिटर नाम से रखा गया। रोमन के देवता क्या नाम था? जुपिटर ग्रह, उसके नाम पर रखा गया। इसमें हमारा जुपिटर नाम रखा गया। इसके बाद देखते हैं बृहस्पति ग्रह सूर्य से पाँचवां। बृहस्पति ग्रह सूर्य से पाँचवां। इसके पहले कौन थे? सबसे पहले बुध था हमारा। इसके बाद आया शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद आया मंगल, इसके बाद पांचवा ग्रह हमारा कौन सा आया? बृहस्पति ग्रह। ये हमारा कौन सा है? पांचवा। तथा आकार में सबसे बड़ा हमारा सौरमंडल में सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? बृहस्पति। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तथा सौरमंडल का शुक्र और चंद्रमा के बाद, जो शुक्र और जो पृथ्वी का हमारा सैटेलाइट है चंद्रमा, उसके बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद आइए देखते हैं सौरमंडल में सूर्य को छोड़कर अन्य सातों ग्रह कौन कौन से हैं हमारे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, शनि, ये हमारे सातों हैं। इनको छोड़कर सभी ग्रहों के द्रव्यमान का, ये जितने हमारे सातों ग्रह हैं इनके द्रव्यमान का लगभग कितना है? 2.5 गुना है। तथा सूर्य के लगभग 100वें भाग के बराबर है। सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसके 100वें भाग के बराबर है। तो आइए देखते हैं आगे। बृहस्पति 1/4 हीलियम। बृहस्पति में लगभग 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन, द्रव्यमान हीलियम और मुख्य रूप से हाइड्रोजन बना हुआ है। और इसका भारी तत्वों से युक्त एक चट्टान कोर क्या होता है? जो किसी प्लेनेट के हमारा सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। सकता है अपने तेज घूर्णन के कारण, ये अपने एक्सिस पर तेज घूर्णन के आकार एक उपगोलाकार है। ठीक है, तो ये जैसे अपने इसके बाद सबसे तेज है, तो ये 10 घंटे में लगभग अपने चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, जो बहुत ही तेज है। आइए आगे। इसके हमारे 79 अर्थात 79 सैटेलाइट अर्थात उपग्रह हैं। और इनमें वह 4 सबसे बड़े उपग्रह भी शामिल हैं। जो सूर्य के सबसे 4 बड़े उपग्रह हैं उनको क्या कहते हैं? गैलीलियन ग्रह कहा जाता है, जिसे 1610 ईस्वी में पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। इसमें कैलिस्ट्रो सबसे बड़ा यूरोप में, जैसे हमारा इसमें चित्र में देखा हुआ है कि चित्र में हमारा जो पहला नंबर का है वो हमारा कौन सा है? पहले नंबर का जो है चित्र, तो पहले नंबर में हमारा दिया हुआ आयो, ये हमारा 3rd नंबर का है। और यूरोपा ये हमारा 2nd नंबर का है, जो 4th नंबर का है आकार में। और इसके बाद आता है गैलीलियन, ये हमारा इनके सैटेलाइट में सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका आकार लगभग बुध से हमारे ज़्यादा है। चौथा कौन सा है हमारा? कैलिस्टर है चौथा। तो आइए देखते हैं आगे हमें इसकी वायुमंडल की बात करते हैं। तो वायुमंडल में जो गठन है इसका, बृहस्पति प्राथमिक तौर पर गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ है। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो हमारे आउटर 4 प्लैनेट हैं, जो बाहरी 4 प्लैनेट है उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय प्लैनेट कहते हैं। गैसीय प्लैनेट कौन होते हैं? जिनकी जो वलय और उनकी संरचना होती है वो गैस से बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय प्लैनेट कहते हैं। स्थलीय प्लैनेट हमने आपको बताया, तो जो पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्थलीय प्लैनेट होते हैं वो इनर जो चारों ग्रह होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्थलीय ग्रह। और बना हुआ है 4 गैसीय ग्रहों में सबसे बड़ा है। ये जो हमारे आउटर 4 गैसीय ग्रह हैं उनमें
सबसे बड़ा है। अब गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं हमारे, जो आउटर 4 हैं, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण। इसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। इसके वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाई जाती है। अब हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है, लगभग 79.7% पाई जाती है। हीलियम कितनी, गलत लिख गया है, हीलियम हमारा है लगभग 10.2%। मीथेन कितनी है, 3%। और अमोनिया कितनी है, 2.3 है इसमें, तो ये हमारा गलत लिख गया है, 2.3। तो और जो भी इतना बचा उसमें बहुत सी गैसें आ जाती हैं। ब्रह्मांड में इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग इसका 1.898 मल्टीपल 10⁻27 किलोग्राम है। इसका जो द्रव्यमान है, जो सबसे अधिक है हमारे सोलर सिस्टम में। सौर मंडल के अन्य ग्रह के संयुक्त जितने भी हमारे सूरज को छोड़कर अन्य जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, उनके द्रव्यमान का लगभग कितना है, ये 24 गुना। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा, को 24 गुना। इस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 11 गुनी है। जो पृथ्वी है हमारा, अगर हमारी 11 पृथ्वियाँ एक साथ मिल जाए तब इसकी त्रिज्या के बराबर पहुंच पाएगी। इसका वायुमंडल बहुत ही विरल है, कम विरल है। अब आइए देखते हैं आगे। अगला है बृहस्पति में एक धुंधली वलय। वलय क्या होती है, जो किसी भी प्लैनेट के किनारे किनारे एक वलय अर्थात चक्र बनाता है। जिस प्रकार इस चित्र में देखिए दिए हुए है, ये हमारी 3 वलय बनी हुई हैं, 3 वलय बनी हुई हैं। अब उन्हीं वलय के बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बनी अंदरूली चालन अपेक्षाकृत चमकीली मुख्य छल्ला तथा बाहरी पतला छल्ला। ऐसा लगता है कि छल्ला शनि के छल्ले से, जो शनि हमारा ग्रह है उसके छल्ले जैसे बाहरी परत छल्ले में लगे हैं। यह छल्ला शनि से छल्लों जैसे बर्फीले न होकर धूल से बने हैं। जो भी इसके जो हमारे वलय हैं वो हमारे काय से बने हुए हैं, छल्ले वो हमारे धूल से बने हुए हैं। अब देखिए इसमें जैसे हमें इसकी जानकारी के लिए हमने काफ़ी प्लैनेट सभी ग्रहों में भेजे, अंतरिक्ष यान, तो इसके लिए भी हमने भेजा। तो इसके लिए जो अंतरिक्ष यान थे वो बृहस्पति पर अनेक अवसरों पर रोबोटिक अंतरिक्ष यान द्वारा विशेष रूप से पहला कौन सा हमारा, पहला है हमारा पेनियर, जो 3 दिसंबर 1963 ईस्वी 1963 में पहला पेनियर भेजा गया। अब सेकेंड कौन था, इसके बाद 4 मार्च 1979 को वाइजर फर्स्ट मिशन द्वारा अन्वेषण किया जाता है। और बृहस्पति का अंतिम अंतरिक्ष यान जो अंतिम अंतरिक्ष यान है उसे हमने कब भेजा था, उसे हमने भेजा था फरवरी 2007 में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा न्यू होराइजन्स प्लूटो। ये हमारा किसका है, जो वर्तमान में अभी हमारी उसकी संरचना का अध्ययन कर रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा उसके बारे में, अब उससे हम रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी रोचक तथ्य क्या क्या हैं। रोचक जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमें सब क्वेश्चन आपको इन रोचक तथ्यों में मिल जाएंगे। तो इसका पहला देखते हैं। यह आकाश की चौथी सबसे चमकीली ग्रह है। अब पहली सूर्य है, दूसरा शुक्र और तीसरी चंद्रमा, ये चौथी हो गई हमारी। इसलिए बृहस्पति काल में देखा जाता है। इस प्रकार इसकी खोज श्रेय किसी को नहीं दिया जाता, इसकी खोज को किसी को श्रेय नहीं दिया जाता। हालांकि गैलीलियो द्वारा 1609 ईस्वी में पहली बार दूरबीन के अवलोकन किया था और 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति को प्रमुख चंद्रमा की खोज की थी, लेकिन निश्चित रूप से छोटे नहीं थे। ये हो गया हमारा पहला। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर हमारा देखिए, दूसरा नंबर है बृहस्पति हर 10 घंटे में, बृहस्पति जो है हर 10 घंटे में अपनी एक्सिस में, जो इसकी एक्सिस है वो अपनी, ये हमारी एक्स हो गई, इस अक्ष के परिता वो 10 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेता है। हमारी पृथ्वी कितने घंटे में लगा लेती है, लगभग 24 घंटे में कुछ कम मिनट में लगा लेती है। ये हमारे 10 घंटों में जो बहुत फास्ट है। एक जोवियन दिवस, इस प्रकार यह सौर मंडल के सभी ग्रहों का सबसे छोटा दिन है। सौर मंडल के सबसे छोटा दिन 10 घंटे का एक दिन हुआ। ये एक जेवियन वर्ष तथा 12 पृथ्वी वर्ष है। 12 पृथ्वी वर्ष अपने छोटे दिनों की तुलना में काफ़ी लंबा है। ये जो सूर्य के चारों ओर, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगाता है तो लगभग कितने
12 वर्ष में, 12 वर्ष में ये संपूर्ण चक्कर लगा लेता है। 12 वर्ष में क्या करता है, एक संपूर्ण चक्कर लगा लेता है। आइए तीसरे नंबर में, बृहस्पति में केवल 3.13 डिग्री का एक छोटा अच्छी झुकाव है जिसमें थोड़ी सी मौसमी विविधताएं। मान लीजिए जैसे हमारा ये एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, अब इसी में हमारा जो हो, जैसे ये हमारी क्या हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया, ये हमारी बृहस्पति हो गया। बृहस्पति की ये परपेंडिकुलर एक्सिस, लेकिन ये अपनी एक्सिस से लगभग कितना 3.13 डिग्री झुका हुआ है। और आइए अगले में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बृहस्पति अपने एक्सिस में कितना झुका है, तो आप लिख सकते हैं 3.13 होता है। बृहस्पति के पास एक ठोस सतह नहीं है। ये देखिए हमने बताया था आपको कि ये गैसीय ग्रह है, अर्थात इसके वायुमंडल में गैस पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर घूमने वाली गैसें, तरल गैसें पदार्थ जैसे कि 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम सूरज से बहुत समान है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा देखते हैं, बृहस्पति में 3 रिंग सिस्टम है। हमने आपको पिछले में दिखाया था कि बृहस्पति में कितने रिंग सिस्टम है। देखिए बृहस्पति में हमारे 3 रिंग सिस्टम हैं। तो आइए देखते हैं हमारा इसका, तो बृहस्पति में 3 रिंग सिस्टम है और शनि की तुलना में छोटे हैं। वो ज़्यादातर धूल से, छोटी चट्टानों से बने हुए, ये हमने आपको बताया ही था। इसके बाद आते हैं 5वें में, सूर्य से दूरी से लगभग सूर्य से दूरी जो इसकी डिस्टेंस है वो लगभग हमारी कितनी है, 70 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लेता है। हमारा पृथ्वी कितना लेता है, 365 दिन 5 घंटे कुछ लेती है, 6 घंटे के आसपास लेती है। अपने अक्ष में 10 घंटे में पूर्ण परिक्रमा कर लेता है। देखिए तथ्य में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सबसे कम अपनी अच्छी झुकाव पर है, 3.13 ये अपनी एक्सिस झुकाव पे। इसको जो देखिए डायमीटर है, डायमीटर वो कितना है, लगभग 14,157 कितना है, 1,41,974 किलोमीटर है। इसका क्या है, डायमीटर। यदि रेडियस निकालना हो तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, हमारी रेडियस निकल आएगी। अब इसके बाद आता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान हम बता चुके हैं 1.79876 मल्टीपल 10⁻27 किलोग्राम है। ये भी आप देख चुके हैं। अच्छी नमन 3.13। तो ये हो गया हमारे बृहस्पति के ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे शनि ग्रह के बारे में। और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।